और पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बल ने घाटी में 8 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें 6 लश्कर के और 2 आतंकी जैश के हैं। फायरिंग में 3 टेररिस्ट मारे गए, उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है। यूपी के बुलंदशहर में पीएसी जवानों और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दलित समुदाय के दूल्हे की घुड़चढ़ी का कार्यक्रम शांतिपूर्वक करा लिया गया। दूल्हा सीआरपीएफ का जवान है। 1 साल पहले दलित लड़के की घुड़चढ़ी के कार्यक्रम के दौरान इसी गाँव में गोली चली थी। देहरादून के ब्राइटलैंड स्कूल में 11 साल के एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अगले 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही सभी स्कूलों को कोरोना नियम सख्ती से मानने के निर्देश दिए। और पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द इसकी तैनाती होने वाली है और ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द ही इसकी तैनाती होने वाली है। यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। ये परमाणु युद्ध का ट्रेलर है। ये पुतिन का परमाणु प्रयोग है। बॉर्डर पर पुतिन का परमाणु मिसाइल। रूस ने 96 घंटे पहले परमाणु महामिसाइल सरमत का परीक्षण किया। यह मिसाइल एक बार में अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकती है। पुतिन ने अब इस मिसाइल के तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। नाम RS-28 सरमत। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर। खतरनाक, एक मिसाइल में 10 वॉरहेड। रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 208 टन। पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहले परीक्षण हुआ और अब उसे तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए। इस खबर के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के देशों में खौफ है। बाइडेन की टेंशन बढ़ाने वाली इस मिसाइल को रूस साइबेरिया के क्रास्नोयार्क इलाके में तैनात कर रहा है। साइबेरिया का इलाका मॉस्को से लगभग 3,000 किलोमीटर दूर है। रूस इस मिसाइल को उस जगह पर तैनात कर रहा है जहां सोवियत काल के वोयोवोडा मिसाइलों को रखा गया था। इस मिसाइल की तैनाती के बाद न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन और न ऑस्ट्रेलिया। और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीरें पेश की हैं, वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम
पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी। उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। में हुई मुठभेड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई, जिसमें आतंकी छिपने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण में आज शाम 6 बजे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी ओपनिंग सेशन को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1083 नए मामले सामने आए, जबकि 812 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3975 हो गई है। और पुतिन की इस नई मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर